मैं आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मेरे वीडियो में कमेंट भी करते हैं कि भैया मैं कोई भी गाने को खुद से कब बजा पाऊँगा। नोटेशन से देख करके तो गानों को निकाल लेता हूँ, अलंकार भी बजा लेता हूँ, थाट भी बजा लेता हूँ, लेकिन कोई भी गाने को सुन करके नहीं बजा पाता हूँ। ये सबसे बड़ी समस्या है और ये समस्या हमको लगता है अधिकतर लोगों को है। जो लोग हारमोनियम को सीखना शुरू करते हैं सबके साथ होती है। ये समस्या आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होती थी। यानी कि जो लोग हारमोनियम को सीखना शुरू करते हैं तो लोग स्टार्टिंग में नोटेशन से देख करके तो गाने निकाल लेते हैं, लेकिन कोई भी गाने को खुद से क्यों नहीं निकाल पाते हैं? उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है? आपको किस प्रकार से प्रैक्टिस, अभ्यास, रियाज करना चाहिए ताकि आप लोग कोई भी गाना सुनो और उस गाने को सुन करके हारमोनियम पे निकाल लो, बजा लो। उसका आसान तरीका क्या होता है? और आपने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा होगा जिनको ना कोई अलंकार आता है, ना कोई थाट आता, ना कोई राग आता है, फिर भी वो लोग गानों को सुन करके बजा लेते हैं। जबकि हम लोग अलंकार भी सीखे हैं, थाट भी सीखे हैं, रागों के बारे में भी जानकारी है, फिर भी कोई भी गाने को सुन करके क्यों नहीं बजा पाते हैं? तो देखो, अगर आपके भी अंदर ये सवाल है और अगर आप लोग भी गानों को खुद से निकाल बजा नहीं पाते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आपको बहुत ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। सबसे पहली चीज़, जब तक आपको एक चीज़ की समझ नहीं होगी तब तक आप चाहे जितने अलंकार रट लो, तब तक आपको गानों को निकालने बजाने में दिक्कत होगी। वो चीज़ क्या है? वो है सुर की समझ, जिसको बोलते हैं सुर ज्ञान। गानों को निकालने बजाने की जो सबसे पहली कला है, जो सबसे पहली आपको चीज़ आनी चाहिए, जिससे आप कोई भी गाने को बजा सकते हो, निकाल सकते हो, जिससे कोई भी कलाकार गाने को निकालता बजाता है, वो समझ क्या है? वो है आवाज़ की समझ। अब आवाज़ की समझ मतलब जैसे मान लो आपने किसी भी कोई भी शब्द या कोई भी धुन या कोई भी गाना किसी भी आवाज़ में गाया। अब आपने जिस आवाज़ में उस धुन को, उस शब्द को, उस अक्षर को गाया है, वो आवाज़, ये जो हारमोनियम पे सुर हैं, ये जो हारमोनियम पे बटने हैं, इन सुरों पे, इन बटनों पे वो आवाज़ कहाँ पे मैच कर रही है। जब तक आपको ये समझ नहीं होगी तब तक आपको गानों को निकालने बजाने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेन चीज़ यही है। अगर आपको भले ही अलंकार, थाट, राग नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ है कि मेरी आवाज़ या गाने की आवाज़ या सिंगर की आवाज़ इस सुर पे मैच कर रही, इस सुर पे मैच कर रही, अगर आपको ये समझ अच्छे से है तो आप बिना राग थाट सीखे हुए भी गानों को निकाल बजा लोगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत सारे राग आने चाहिए तभी आप गानों को निकाल बजा पाओगे। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो थोड़ा समझना। तेरे नाम का दीवाना, अब इसे गाना है तेरे नाम ते। अब इस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही? ते, इस आवाज़ से। अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है? ते, आवाज़ कहाँ मैच कर रही है? इस सुर पे। ते, तेरे, तेरे। अब जैसे मान लो स्टार्टिंग तो पता होगी कि ये गाना पा से शुरू हो रहा है, लेकिन अब इसकी जो धुन है तेरे, तेरे, अब तेरे में जो दो अक्षर हैं तेरे, दोनों अक्षरों की जो आवाज़ है वो क्या बनी है? तेरे, 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 तेरे। यानी कि दोनों अक्षरों की जो आवाज़ है वो सेम है। यानी कि जब आवाज़ सेम है तो ये दोनों अक्षर एक ही सुर पे बजेंगे। तेरे, मेन समझ ये है, हर शब्द की, हर अक्षर की एक अपनी आवाज़ होती है, एक अपनी धुन होती है। तो आपको हर शब्द, हर अक्षर को अच्छे से समझना पड़ेगा कि उस अक्षर की, उस शब्द की आवाज़, उसकी धुन क्या बन रही है और उस धुन को आप किस आवाज़ में गा रहे हो, या सिंगर उस धुन को किस आवाज़ में गा रहा, वो आवाज़ किस सुर पे मैच कर रही है। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मेन चीज़ यही है गानों को निकालने बजाने की। अब ऐसे मान लो लोग अलंकार तो बजा लेते हैं। अलंकार क्यों बजा लेते हैं? क्योंकि अलंकार में सीधे सीधे से मान लो सुर हैं, उनको पहले से पता है कि सा के बाद रे आएगा, रे के बाद गा आएगा, गा के बाद माँ आएगा, माँ के बाद पा आएगा। ये चीज़ आपको पहले से बताया गया है, पहले से आपको पता है। लेकिन गानों में ऐसा सिस्टम होता नहीं है। गानों में क्या होता है, गाना जैसे मान लो पा से शुरू हुआ तो कहो पा से तुरंत सा पे आ जाए, या तुरंत कहो माँ पे आ जाए, या कहो कोमल गा पे चला जाए। यानी कि जो गाने की धुन होती है वो घुमावदार होती है, कहीं ऊपर जाएगी, कहीं नीचे जाएगी, कहीं बीच में रुकेगी। इस प्रकार से उसकी कंपोजिशन, उसकी धुन होती है।
तो वो चीज़ और उसका हम लोग प्रैक्टिस करते नहीं हैं, उसका हम लोग अभ्यास करते नहीं हैं, जिससे क्या होता है अलंकार तो बजा लेते हैं लेकिन गानों को नहीं निकाल पाते हैं। तो हमको गानों का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गानों का भी रियाज करना पड़ेगा। अब आओ मैं आप लोगों को इसको थोड़ा लाइव हारमोनियम पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और आपको एक आइडिया होगा कि गाने कैसे निकाले जाते हैं, कैसे ढूंढे जाते हैं। अगर आप लोग भी इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके प्रैक्टिस करोगे, गानों को निकालोगे, गानों को बजाओगे, तो आप लोग ज़रूर गानों को निकालने बजाने लगोगे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी एक प्यारी सी कर देना कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके। अब इसे ये गाना, ठीक है, ये गाना बहुत सारे लोग बजा भी लेते होंगे, लेकिन आपको समझना है कि गानों को कैसे निकालना है, कैसे बजाना है, हर शब्द की, हर धुन को, आवाज़ को कैसे पकड़ते हैं, कैसे मिलाते हैं। तो इस गाने का पहला शब्द क्या है, आए, आ, ये। तो ये गाने की जो आवाज़ बनी, वो ये गाना कहाँ शुरू हो रहा है, इसकी आवाज़ क्या बन रही है, ये आए, इस आवाज़ से गाना शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको गाने की शुरुआत ही पकड़ना है कि वो गाना शुरू कहाँ से हो रहा है। उसका तरीका क्या है, पहले शब्द को गा करके उसकी आवाज़ को एक जगह पे होल्ड करना है, उसके बाद इन सुरों पे मिलाना है। कैसे, आए हो मेरी, आवाज़ कहाँ मैच करिए, सा पे, यानी कि गाना कहाँ शुरू हो रहा है, सा से। जैसे आए, आए, अब आए में दो अक्षर हैं, आए, अब दोनों अक्षरों की आवाज़ क्या बन रही है, तो आए, 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 यानी कि दोनों अक्षरों की आवाज़ सेम है। तो जब आवाज़ सेम है तो यानी कि ये दोनों अक्षर एक ही सुर पे बजेंगे, सीधी सी बात है। जैसे आए, आए हो, आए हो। अब हो की जो आवाज़ है वो थोड़ा ऊपर जा रही है। मैंने आपको पहले ही बोला, आपको हर अक्षर की आवाज़ को देखना है, उसकी आवाज़ धुन क्या बन रही है। आए हो, ये आवाज़ बन रही हो की। अब ये आवाज़ किस सुर पे मैच करिए, हो, आवाज़ किस सुर में, गा पे, मिल गया। आए हो, स्पष्ट वही सुर बज रहा है। आए हो मेरी, मेरी। अब अगला शब्द है मेरी, मेरी। अब मेरी का जो में है, मेरी में दो अक्षर हैं, मेरी, में, इस आवाज़ से मेरी शब्द शुरू हो रहा है, में, यानी कि रे से। आए हो में, अब में अक्षर एक ही है लेकिन में, इस प्रकार से में की आवाज़ धुन चल रही है। आए हो मेरी, मेरी, री की धुन और नीचे आ रही है, मेरी। अब मेरी में ये सुर लगेंगे, रे गा रे, देखना भी बज रहा है स्पष्ट। आए हो मेरी जिंदगी। अब जिंदगी, अगला शब्द है जिंदगी। अब जिंदगी का जी, ये कहाँ शुरू हो रहा है। यहाँ तक कि आपने अभी तक अनुभव किया होगा कि हर शब्द की, हर अक्षर की एक अपनी आवाज़, एक अपनी धुन बन रही है। तो आपको हर शब्द की आवाज़ को देखना है। आए हो मेरी जिन, इस आवाज़ से जिंदगी शब्द शुरू हो रहा है, जिन, यानी कि आवाज़ कहाँ मैच करी, सा पे, मिल गया। अब जिंद, जो आधा ना और दा है उसकी जो आवाज़ है, धुन है, वो नीचे आ रही है, जिंद, ये सुर मैच कर रहा है, मन सब तक की सुधनी, जिंदगी। अब गी की धुन और नीचे आ रही है, जिंदगी, गी, ये सुर मैच कर रहा है, धा, मिल गया। जिंदगी में की आवाज़ ये बन रही है, में, नी, जिंदगी में। आए हो मेरी जिंदगी में तुम। अब तुम शब्द की आवाज़ क्या है,
ये तुम सा पे मैच करिए आवाज़। अब तुम शब्द सा पे, तुम जिंदगी में, तुम बाहर, बाहर का बा, उसकी आवाज़ क्या बनी है, बाहर, बा, ये बा, आवाज़ कहाँ बनी, गा पे, यानी कि सा से इसकी धुन डायरेक्ट कहाँ गई, गा पे। जिंदगी में तुम बाहर, तुम बाहर, ये तुम बाहर, तुम बाहर, बनके में सुनेंगे निशा, बनके। अभी देखना मैं इसको एक साथ बजाऊंगा, पूरी लाइन अच्छे से बज जाएगी। तो ये समझ मेन होती है गानों को निकालने की। अगर आप लोग भी इस प्रकार से गानों को सुनोगे और इस प्रकार से गानों को टुकड़ों में खुद से निकालोगे, रोज़ बजाओगे, तो आप लोग ज़रूर गानों को निकालने बजाने लगोगे। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके जो आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।